की जय। राधे राधे, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है हमारी यात्रा का चौथा दिन। आज हम आए हैं श्री बद्रीनाथ धाम और हम आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराएंगे। प्लस यहाँ पर ठाकुर जी की चरण पादुकाएं भी हैं, हम उनके भी दर्शन आपको कराएंगे। तो एंड तक देखते रहिए और दर्शन कीजिए हमारे साथ साथ। आप भी ठाकुर जी की दिव्य स्थली हो। तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम निकले हैं बद्रीनाथ धाम के लिए। तो अब हम जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ धाम को जा रहे हैं। और जब आप बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो आपको इस तरह के पहाड़ देखने को मिलते हैं। लेकिन सड़कें बहुत अच्छी हैं और अभी काफ़ी चौड़ी भी हो गई हैं सड़कें पहले की अपेक्षा। और यहाँ पे आए दिन कभी भी लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, तो बीच में अगर कहीं कुछ काम चल रहा है तो इस तरह की भी आपको सड़क मिलेगी। सच पूछो तो जब पहाड़ों में आते हैं तो इतना अद्भुत सौंदर्य देखकर यहाँ से जाने को बिल्कुल मन नहीं होता। ऐसी पोल्यूशन फ्री लाइफ कहाँ शहरों में देखने को मिलती है। और अब जोशीमठ आने वाला है और हम जोशीमठ से होते हुए आगे बद्रीनाथ की तरफ जाएंगे। तो जब हम जोशीमठ से बद्रीनाथ जाते हैं तो बद्रीनाथ से 11 किलोमीटर पहले एक मंदिर आता है जो कि हनुमान चट्टी के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम जोशीमठ से होते हुए जा रहे हैं और आगे हम आपको दर्शन कराएंगे हनुमान चट्टी टेम्पल के। और यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से बीच में कई जगहों पे इस तरह से रास्ता भी खराब हो जाता है। तो बद्रीनाथ मार्ग पर आपको कुछ इस तरह के पहाड़ भी मिलेंगे। तो अब हम पहुँचने वाले हैं हनुमान जी के मंदिर। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भीम द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए कमल का पुष्प लेने के लिए बद्री का आश्रम गए। तो हनुमान जी ने बूढ़े वानर का रूप धारण किया और अपनी पूंछ को फैलाकर भीम का रास्ता रोक लिया। भीम ने जब उनसे अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा भीम बलशाली हैं, वो खुद ही उनकी पूंछ को हटा दें। पर भीम के काफ़ी प्रयास करने पर भी जब वो उनकी पूंछ को हिला ना सके तो उनको समझ में आया ये कोई साधारण वानर नहीं है। तब हनुमान जी ने अपना स्वरूप को प्रकट किया और भीम को घमंड कम करने की सीख दी। ये वही स्थान है जिसे हनुमान चट्टी के नाम से आज जाना जाता है और बद्रीनाथ धाम जाने से पहले सभी भक्त आकर यहाँ पर दर्शन करते हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं अपने होटल में। हमारे होटल का नाम है रिवर व्यू। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हमने कर्टन हटाया तो बाहर कुछ इस तरह का नज़ारा था। बर्फ के पहाड़ और साथ में बहती हुई अलकनंदा नदी। अब हम जाएंगे भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। जय बद्री विशाल। अब हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ के मंदिर में। हमारे 4 धाम में से जो बद्रीनाथ धाम है वो भगवान की ध्यान स्थली है। तो यहाँ पे नाम जप का भी बहुत महत्व है। अगर हम यहाँ पे नाम जप करते हैं बैठकर तो उसका जो फल है वो 100 गुना हो जाता है। यही तो धाम की महिमा है। जब हम पहुँचे थे तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हमने 2 बार दर्शन किए हैं दोबारा से लाइन में लगकर। ये देखिए मंदिर के चारों तरफ का एक दिव्य दृश्य है। तो आइए अब पीते हैं कुल्हड़ का गर्मा गर्म दूध, क्योंकि ठंड भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो अब हम यात्रा में आगे चलते हैं और अब हम जा रहे हैं चरण पादुका। चरण पादुका जाने के लिए हमें बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की चढ़ाई तय करनी पड़ती है।
इस स्थान के आधे बाएं भाग में ऋषि गंगा एक झरने के रूप में कलकल करती हुई दिखाई देती है। यहाँ की सुंदरता को देखकर यहाँ पहुँचने वाला हर आस्तिक का हृदय भगवान श्री हरि के चरणों में ही समर्पित हो जाता है। चरण पादुका पहुँचने का ये एक स्थान एक ओर से नारायण पर्वत और दूसरी ओर से नीलकंठ की चोटी से घिरा हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बद्रीनाथ धाम जाने के लिए प्रेरित किया था। उद्धव जी ने चप्पल पहनी और एक शिलाखंड के ऊपर पैरों के निशान छोड़े, जो कि बाद में पत्थर के रूप में उभर आए, और यही वो स्थान है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। कुछ पौराणिक लोक मान्यता और कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने शिलाखंड पर कदम रखा था जब वे बैकुंठ से नीचे उतरे थे, जो कि भगवान का दिव्य निवास है। उनके दिव्य चरणों ने चट्टान पर पैरों के निशान बनाए और ये पवित्र स्थान चरण पादुका के रूप में जाना जाने लगा। और इसी पर यहाँ के पंडित जी कहते हैं ये उस पर बताया जब जाएगा जब पौराणिक उसका प्रमाण हो। हाँ, पुराणों में कुछ का उल्लेख नहीं है। अच्छा। ये गांव वालों की मान्यता। उल्लेखनीय है कि आज भी उद्धव जी को भगवान नारायण के चल विग्रह के रूप में पूजा जाता है। हमने जब यहाँ पर दर्शन किए तो उसके बाद पंडित जी ने हमें विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने को कहा, तो हमने यहाँ पे बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया है और हरि नाम कीर्तन किया है। पंडित जी ने भी यही बात बताई कि ये धाम है और यहाँ धाम पे आने के बाद आप जितना भी भगवान नारायण का नाम लेंगे उसका कई हजार गुना फल आपको प्राप्त होता है। नज़ारा है। आप भी वीडियो देखने के बाद आपका मन करेगा कि आपको भी यहाँ पे आना चाहिए। तो आप भी अपने परिवार के साथ जब भी आपको समय मिले ज़रूर आइए धाम दर्शन करने के लिए। और अब हम वापस जा रहे हैं। और ये था हमारा होटल रिवर व्यू, जो कि अभी नया बना है और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। ठाकुर जी की कृपा होगी तो हम नेक्स्ट टाइम फिर से यहाँ पर आएंगे। होटल से चेकआउट करने के बाद आइए अब आपको लेके चलते हैं माना विलेज, जो कि इंडिया का पहला विलेज है। माना गांव, जिसे पहले भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर भारत का प्रथम गांव रख दिया गया है। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं माना गांव में व्यास गुफा पर। जहाँ स्नोफॉल है, जाने का मन ही नहीं कर रहा, मन कर रहा यहीं रह जाए। वैसे तो ये गुफा छोटी सी है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि हज़ारों साल पहले महर्षि वेद व्यास जी ने इसी गुफा में रहकर वेद और पुराणों का संकलन किया था। मान्यता यह भी है कि इस गुफा में वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी की सहायता से महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। वेद व्यास गुफा अपनी अनोखी छत को लेकर देश भर में चर्चित है। इस छत को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे बहुत से पन्नों को एक के ऊपर एक रखा हुआ है। इसी छत को लेकर एक रहस्यमय धारणा ये है कि कहा जाता है कि ये महाभारत की कहानी का वो हिस्सा है जिसके बारे में महर्षि वेद व्यास और भगवान गणेश के अलावा कोई नहीं जानता। मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश से महाभारत के वो पन्ने लिखवाए तो थे, लेकिन उसे महाकाव्य में शामिल नहीं किया था और उन्होंने उन पन्नों को अपनी शक्ति से पत्थर में बदल दिया था। आज दुनिया पत्थर के इन रहस्यमय पन्नों को व्यास पोथी के नाम से जानती है, जो कि आपको पहली नज़र में देखने से ही लगती है कि जैसे कोई पुस्तक रखी हुई है। आइए अब आपको लेके चलते हैं गणेश गुफा, जो कि ये वेद व्यास गुफा से 50 मीटर नीचे की तरफ है। इन गुफाओं में पूजा पाठ का काम देख रहे पुजारी जी बताते हैं कि व्यास गुफा नामक स्थान से महर्षि वेद व्यास ने महाभारत का वाचन किया था और इस गुफा से लगभग 50 मीटर नीचे मौजूद गणेश गुफा में बैठकर गणेश जी ने इस पूरी महाभारत की कथा को लेखनी दी थी। कहा जाता है कि इस दौरान महर्षि वेद व्यास और गणेश जी के मध्य में एक समझौता हुआ था कि गणेश जी ने महर्षि वेद व्यास जी से कहा था कि मेरी लेखनी बहुत तेज है, यदि आप मुझसे महाभारत लिखवाना चाहते हैं तो आप बीच में रुकेंगे नहीं, अगर आप रुके तो मैं लेखनी बंद कर दूंगा। महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी के समझौते को स्वीकार करके महाभारत का वाचन प्रारंभ किया और गणेश जी महाराज ने गणेश गुफा में बैठकर इसको लिखना शुरू किया। पुजारी जी बताते हैं कि गणेश जी की लेखनी इतनी प्रबल थी कि जब व्यास जी के ऊपर से महाभारत के अध्याय कहते थे तो गणेश जी उनको लिख लेते थे और वेद व्यास जी के दूसरे अध्याय बोलने तक अपने अन्य काम भी निपटा लेते थे। गणेश जी का एक नाम एकदंत भी इसी गुफा से पड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब गणेश जी ने महाभारत को लेखनी प्रदान कर रहे थे तो उनकी कलम बीच में टूट गई और महाभारत का लेखन ना रुके, इसलिए गणेश जी ने अपने लंबे लंबे दांतों में से एक दांत को तोड़ लिया और लिखना जारी रखा। इसलिए गणेश जी की पूजा आज भी एक दंत के रूप में की जाती है। तो अब हम बद्रीनाथ धाम से वापस जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऊपर से स्नोफॉल भी देखने को मिला, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और आज हम नाइट स्टे करेंगे पीपल कोटी में
और उसके बाद अगले दिन की सुबह हम वहाँ से जाएंगे धारी देवी मंदिर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको धारी देवी मंदिर के बारे में बताएंगे और धारी देवी मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।